हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग होने वाली है, अभी अभी जो मून गया है, कल फुल मून था, तो उस फुल मून की एनर्जी का क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में रहने वाला है उस पर करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मून की एनर्जी है उसने आगे की चीज़ों में कैसी एनर्जी को मिक्स किया है। ठीक है, पॉजिटिव बने रहें। ऑल्दो हम जानते हैं कि जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है, जब से ये मून स्टार्ट हुआ है, न्यू मून जब से आया है, न्यू मून से फुल मून तक जब तक की एनर्जी थी, मोस्टली रिलेशनल पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फिनेंशियल पार्ट में भी बहुत लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। इमोशनल पार्ट ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। वैसे भी ये बहुत पाक मंथ था, तो इसमें इमोशनल इम्पैक्ट ज़्यादा था। उससे रिलेटेड आज की गाइडेंस लेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एनर्जी की अभी शिफ्टिंग हुई है, हर एनर्जी की शिफ्टिंग में कुछ ना कुछ शिफ्टिंग आगे बढ़ती है। आज देखते हैं कि आगे की एनर्जी में क्या शिफ्टिंग होने वाली है इस फुल मून की वजह से। ठीक है, पॉजिटिव बने रहें। रीडिंग की तरफ चलते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये जो फुल मून की एनर्जी गई है उससे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। कुछ लोग डीप थिंकिंग में भी हैं, इमोशनल थोड़ा हाई हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है और 20% लोग थोड़े से नेगेटिव एनर्जी को लेकर चिंतित हैं। अब बहुत तेज़ी से भागना चाहते हैं। देखिए, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और धीरे धीरे ही बिगड़े थी, धीरे धीरे ही पूरी तरीके से बनेंगी। ठीक है, इसलिए ओवर बर्डन अपने आप को ना करें, गो विद द फ्लो प्लीज़। चलिए, जो लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वरीड हैं और कंटिन्यूअस सोच रहे हैं, ब्लेम गेम भी चल रहा है सामने वाले पर, तुमने वैसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। वो जो मेन चीज़ को लेकर चिंतित है, देखिए आपको भी ये पता है कि आपको डिवाइन का फुल प्रोटेक्शन है। आप जानते हैं, आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि चीज़ जिससे आप सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं बचे, डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। मगर फिर भी आप चिंतित हैं किस चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर, फिनांस को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और कल की एनर्जी तो थी, आप बहुत हाई थे, हाई पॉइंट पर थे। और देखिए एक चीज़ और, ये अलग तरह की एक एनर्जी है। आप हाई थे, आपको पता है चीज़ें अपने आप में होंगी, आपको पता है चीज़ें कैसे बिगड़ी हैं, आपको ये भी पता है कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होकर ही आगे बढ़ेंगी। लेकिन कल की जो एनर्जी थी और आज फिनांस को लेकर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन का गाइडेंस है कि कंट्रोल करें। फिनांस को लेकर इतनी चिंतित हैं आप, मत होएं प्लीज़। जजमेंट हो गया है, जस्टिस हुआ है। बिना जस्टिस हुए आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। आपकी विक्ट्री ही लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए लोग आप पर, आपकी तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप फिर भी अपने पैसे को लेकर क्यों चिंतित है। मैं मानती हूँ कि जो फ़्लो आप चाहते हैं, जिस तरह का फ़्लो अपनी लाइफ में पैसे का, वो फ़्लो अभी हो नहीं रहा है। हो जाएगा, वो भी होगा, लेकिन वो टाइम लेगा। ठीक है, वो टाइम लेगा, वो एकदम टाइम लेगा। देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में जो शादी का लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, कब होगा कब होगा कब होगा, आ रहा है प्रपोजल, शादी होने वाली है। किसकी एनर्जी, बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ आ रहा है। फिनांस की चीज़ें जो बिगड़ी थी वो भी तेज़ी से सुधरने वाली हैं, बहुत तेज़ी से। सिर्फ देखिए, आप चिंता कीजिए, लेकिन चिंता को चिता की सिचुएशन में मत ले जाइए प्लीज़। ओके, टारगेट आपको अपना बनाए रखना है, टारगेट आपको नहीं छोड़ना। ये देखिए, जो चीज़ें ओवर हो चुकी, आपकी चिंता की वजह ही यही है।
मैं बता दूं कि आपने जो पास्ट में मेहनत की और उसका रिटर्न वैसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो आपकी चिंता इसी बात की है कि फिर वही हो जाएगा, हमेशा वही नहीं होगा। पास्ट में वो इसलिए हुआ क्योंकि आप में चेंजेस ज़रूरी करने, आपके अंदर की चेंजेस को लाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए आपको इतनी पड़ावों से गुजारा गया। आपको आज के वक्त में प्याले ऑफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की एनर्जी में स्टक होकर उसको लेने के लिए तैयार नहीं। बार बार पीछे मुड़कर क्यों देखना है, क्यों देखना है, क्यों देखना है? ये पास्ट 2 दिन के पहले की एनर्जी का कंटिन्यूएशन लग रहा है। क्यों देखना है, क्यों देख रहे हैं आप? आज भी आप थोड़ा अपने पास्ट की एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करेंगे, ऐसा है कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। ओके, आप फिनांस में मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, रास्ते नहीं मिल रहे हैं। आप एक इल्यूज़न में बंधे हुए हैं, अभी नहीं करूँगा या करूँगी, थोड़े दिन बाद कर लूँ, ये काम निपटा लूँ तब करूँ, वो रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहेंगे, आज है कल भी कुछ न कुछ आ जाएगा। अभी आपको सोचना है कि आपको कैसे करना है। देखिए, आपको डिवाइन ये बता रही है कि आपके हार्डवर्क में एक मैजिकल पावर है। आप अपना हार्डवर्क जहाँ देंगे वो पावर आपको मिलेगी। आप अपने लिए काम कीजिए प्लीज़। कोई पर्सन है जो अभी तक अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं चीज़ों पे, उस बंधन को तोड़ दीजिए प्लीज़। इमोशनल बाउंड्रीज, ओके। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, फिनांस में आप कदम जो नहीं उठा पा रहे हैं उनका रीज़न ही ये है इमोशनल डिसबैलेंस। वो इमोशन, वो पर्सन, वो रिलेशन जो आपको स्ट्रेंथ देता था या देती थी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें डीचिंग और धोखे की वजह से आप आज भी उस इल्यूज़न में फंसे हुए हैं कि आप बंधे हुए, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, और ये एनर्जी आज हैवी है, बंधन वाली एनर्जी। किसकी एनर्जी है? आप जो अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। आपने अपने आप की जो कंडीशनिंग की है ना, वो रियलिटी नहीं है। दैट विल ब्रेक द कंडीशनिंग। आप जब भी शुरू करेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी इमोशनल पार्ट पे। कभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन आपको अपने अबंडेंस पे तो काम करना होगा। कब तक सोचते रहेंगे आप? आज भी सोचेंगे कि ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, वो कर लेता या ये कर लेती तो ऐसा हो जाता। सोचने का वक्त नहीं है, चला गया है। टेक द स्टेप, टेक द स्टेप। 9 ऑफ पेंटिकल है, फिनांस आपके आसपास है, लेकिन मेहनत तो आपको देनी पड़ेंगे। आप मेहनती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस बैठकर क्यों सोच रहे हैं? क्यों बार बार पीछे घूम करके देखना है कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और आपकी जो अपनी बची हुई बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, उसी को सोच रहे हैं। वो कहीं नहीं जाएगा। जो चीज़ आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। ये क्लियरली गांठ बांध लीजिए आप अपने आप दिलो दिमाग में, ठीक है। आप अपने पहले तो प्लान आउट कीजिए और उस पाथ को पकड़िए जहाँ पे आपका ये फ्रूटफुल होने वाला है। कुछ लोगों ने पाथ पकड़ लिया है, उनके लिए मैसेज है आज के दिन में कि इमोशनल ना हो और पीछे घूम कर ना देखें, आगे बढ़ें। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और जिन लोगों ने अभी भी सोच रहे हैं कि आगे कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ डालना है, क्या काम करना है, कैसे इसको करूं, उनके लिए मैसेज है कि आप अपने जो इल्यूज़न पार्ट में है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए।
आप में एक मैजिकल पावर है, आपके हार्ड वर्क में, आपके प्लानिंग में एक मैजिकल पावर है। आप उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बनाकर इनवाइट भी कर सकते हैं। यू आर द मेकर ऑफ़ योर लाइफ। और इमोशनल चीज़ें जो ब्रेक हो चुकी हैं उनको जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। कम्प्लीटली सच बताऊं, आज की एनर्जी देखो 888 की एनर्जी है। इल्यूज़न में बंधे हैं, वो इल्यूज़न पास्ट के फेल्योर है की वजह से और इमोशनल ब्रेकेज की वजह से है। अब आपको इमोशनल पार्ट जहाँ से ऑफ़र हो रहा है, कल की ही एनर्जी थी, उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, प्यार को जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्यार को जिस तरह से आप जीते थे कि अपने आप को डोरमेट बना दिया, जो जी में आए वो करो, वो नहीं करना। अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना है, फिर उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, वो जो प्याले आपको डिवाइन की तरफ से ऑफ़र हो रहे हैं, एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये प्याले, ये इमोशन आपके हार्ट की हीलिंग के लिए ज़रूरी है। और वो हार्ट की हीलिंग इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको स्ट्रेंथ देती है और उस पर खड़े होकर आप अपनी सक्सेस को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। आप हार्डवर्क आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, या तो दूध का दूध हो जाए या पानी का पानी। बहुत चीज़ों में हो गई हैं, लेकिन आपको मिडिल में होना होगा। दुनिया मिडिल में होकर ही चल, ना तो कोई बहुत अच्छा होता है ना कोई बहुत ख़राब। एक ही इंसान के अंदर देव के भी तत्व होते हैं और दानव के भी। आप अगर ओवर अपने आप को डाउन कर देंगे तो सामने वाला बंदा दानव हो जाएगा। थोड़ा सा सामने वाले पर्सन में ये डर रहता है कि ये एक्शन लिया जाएगा, वो जो पर्सन मेरे लिए अवेलेबल है वो लॉस्ट हो जाएगा, तभी वो अपने वो दाना वाले पार्ट को साइड करता है और देव वाले एक्शंस में होता है। तो प्लीज़ आपको ये तो सोचना होगा कि आपको कैसे, या आप ओवर ही हो जाते हैं, कर रहे हैं तो ओवर गिवर हो गए। टेकर आप नहीं करना तो नहीं करना, ये नहीं जाना है। आपको जो इमोशनल चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, एक्सेप्ट इन योर लाइफ, टेक द एक्शन। उस प्यार को अपने लाइफ में जीने की ज़रूरत है। अब जियो, एंजॉय करो प्लीज़। बार बार पास्ट में घूम कर देखने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट से लेसन लेने हैं कि क्या गलतियाँ हुई थी, क्या सिचुएशन आई थी। और जो बचे हुए फिनांस के पैसे हैं उस पर चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आप हार्ड वर्किंग हैं, आप काम करना जानते हैं, वो चीज़ें बढ़ेंगी। 888 की एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी टुडे। शनि देव ने न्याय किया है, तभी आपके रिश्तों में हार्मनी आई है। बहुतों के रिश्तों में हार्मनी आई है, बहुतों के रिश्तों में ये कार्ड्स बता रही हैं। और अभी जो आप चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चाहते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर्सनल लेवल पे। देखो, मैं फिर बोल रही हूँ, जो लोग पर्सनल लेवल पे फाइनेंशियल लेवल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर्सनल मतलब कि यू आर इट सेल्फ, वहाँ स्टेबिलिटी आपके एक्शन पे ही डिपेंड करती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने एक्शन पे दूसरों की स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब अपने पार्टनर की या अपने बच्चों की। आपके एक्शन पे आपके बच्चों की, आपके पार्टनर की स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी। आपके बच्चों की, आपके पार्टनर की स्टेबिलिटी फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, उनके एक्शन पे डिपेंड करती है। आज जो आपके रिश्तों में हार्मनी आई है, उसको लाने के लिए डिवाइन का जजमेंट हुआ है और आपके पार्टनर ने ही एक्शन लिया है टुवर्ड्स यू। आप तो शुरू से लेते आ रहे थे, हार्मनी नहीं आ रही थी, ठीक है। आपने ओवर गिवर की एनर्जी में रह गए। आपने एक्शन क्या लिया, अपने आप को ओवर गिवर की एनर्जी से निकाला, बैलेंस किया, ये आपके लिए ज़रूरी था। आपके पार्टनर ने किया क्या, ओवर टेकर की एनर्जी में थे या इग्नोरेंस की एनर्जी में थे। अब वो उन्होंने गिवर की एनर्जी ली है, तो हार्मनी आई। आप इस पॉइंट से समझिए, अगर आपके पार्टनर या आपके वेल विशर्स को अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए या आपको चाहिए, तो आपको उनको खुद एक्शंस लेने होंगे। आपके एक्शन से, आपके कर्मा से उनके लाइफ में ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप इसके लिए डिवाइन से बैठ करके दिन रात भजन करें तो भी नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले को अपने कर्मा करना ज़रूरी है। प्लीज़ एक्सेप्ट इट और अननेसेसरी दूसरों के किए गए कर्मा का बर्डन अपने सर पर लेकर ना चलें प्लीज़। आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट पर्सनली दी जा रही है, आपने जो अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग की है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग की है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप आगे बढ़िए। हर किसी के कर्मों की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिलेशन में बंधा हुआ हो।
इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे आप पेरेंट ही क्यों नहीं हो। एक्सेप्ट इट। हर किसी को अपना हार्डवर्क, अपना कर्मा खुद करना पड़ता है, और उस कर्मा से रिटर्न हुए फल को, आउटपुट को भी खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है। देखिए, ये एक कार्ड ही बताता है कि आप अपनी लाइफ में पर्सनल लेवल में जो चाहते हैं वो होगा। सिर्फ आपको सेल्फ फोकस होकर अपने एक्शन पे ध्यान देना है। आप अगर दुखी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के एक्शन के लिए, अपने सुख और दुख के लिए सामने वाले के एक्शन पर आप डिपेंड हो जा रहे हैं। क्यों नहीं होना है? बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, जजमेंट हुआ, वो काम हुआ, लेकिन अब जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं कि आपके कर्मा से सामने वाले की लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, आई एम सॉरी, उस पर्सन को खुद करना होगा। आप किसी से भी कुछ भी हेल्प ले लें, लोग एनर्जी की क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन कर्मा तो पर्सन को ही करना होता है। अब फिर कहने आप बैठ जाएंगे कि हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। अपने आप को खंगालिए, सोचिए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खंगालिए प्लीज़। और आज की भी एनर्जी ऐसी ही है। आपकी हीलिंग के लिए जो एनर्जी आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? पास्ट में जाकर देख रहे हैं आप, कुछ लोग हैं कि सामने वाले की अपलिफ्टिंग के लिए दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि वो बढ़ेगा या बढ़ेगी तो मैं बढ़ूँगा या नहीं। आपके पैर बढ़ेंगे तब आप बढ़ेंगे, ये थॉट हटा दीजिए। ओके, आपको अपने कर्मा पे फोकस करना है। ये आपकी रीडिंग आ रही है, ये आपके पर्सनल रीडिंग है। आप अपने लाइफ के मैजिशियन हैं। अपने लाइफ में जो चेंज किया है वो आपने किया है, तब आपकी लाइफ चेंज हुई है। किसी सेकंड और थर्ड पर्सन के चेंज होने से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आपकी जो हीलिंग हो के लिए जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दी जा रही है, उनको एक्सेप्ट करना तो होगा आपको। देखिए, 888 की एनर्जी है, आपको इल्यूजन से निकाला गया है, इमोशनल फुलफिलमेंट दिया जा रहा है। प्लीज़ टेक दैट इमोशनल फुलफिलमेंट। वॉक अवे होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हिस्से की चीज़ है, लीजिए। और हाँ, आपको अपने फिनांस के लिए क्या काम करना है ये आपको सोचना है, ये आपको करना है। लेकिन ये फिनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी, सिर्फ आपकी। मैं थोड़े से और कार्ड्स ले रही हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ के दरवाजे खुले हुए हैं, खुले हुए हैं, खुले हुए हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से आ रही हैं। ये जो फुल मून की एनर्जी है ना, इस एनर्जी में ये चीज़ आपको मिलेगी। द एम्प्रेस, आपका जो इमोशनल डिसबैलेंस है, 1-2 दिन में वो कंट्रोल हो जाएगा, बार बार पीछे की एनर्जी में जो आप जा रहे हैं। और फिर आप द एम्प्रेस की एनर्जी में आकर स्टेप्स लेंगे और मूव ऑन करेंगे आगे की तरफ, अपने कर्मा, अपने आप को अबंडेंट करने के लिए। हरमिट, बीच बीच में थोड़ा सोचेंगे, लेकिन ये फ्रूटफुल सोच होगी कि आपको चीज़ों को कैसे ड्राइव करना है। फिर से पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है, लोगों को वैसे ही नहीं अपनी लाइफ में टेकन फॉर ग्रांट लेने देना है। गुड एनर्जीज, मून की एनर्जी से शिफ्टिंग हुई है। देखिए, जो लोग लालच से आपकी लाइफ में आए हैं ना, वो तो वॉक अवे होंगे। और कुछ लोग, आप लोगों ने जो नार्सिसिस्ट पर्सन थे या थी, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी हेल हो रखी थी, उनसे भी आप मूव अवे ही रहें। वो लोगों को, ये किसी और की एनर्जी है, उनको आप अपनी लाइफ में नहीं आने दें, विच इज़ गुड। और कुछ लोगों का फिनेंशियल पार्ट में ऐसा कि कुछ पुराने काम जो कर रहे थे, जहाँ से वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा था उनके लिए, वो छोड़कर उस पार्ट को दूसरा काम में हाथ डालेंगे। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी है। देखिए, वॉक अवे।
ये फाइनेंशियल लॉस इमोशनल लॉस के जैसा ही हुआ है। आप कुछ लोगों को बाहर जाने का बाहर जाने के ऑफ़र्स आने वाले हैं। कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं या आई हैं। देखिए डेविल, आप ना ये चीज़ें डिस्क्लोज़ ना करें। जो गुड न्यूज़ किसी की लाइफ में आ रही है ना, हो सकता है रिलेशनल हो, मोस्टली मुझे यहाँ फिनेंशियल लग रहा है। तो आपके फाइनेंस में अगर कोई चेंज हो रही है और कोई न्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको डिस्क्लोज़ ना करें। लोग बुरी नज़र लगा कर रखे हुए हैं, बैठे हुए तो हैं। आपको उसकी चिंता नहीं करनी, वो आपे चला जाएगा, लेकिन आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। आपकी लाइफ में जो आ रहा है उसको चुपचाप अपनी लाइफ में ले आइए। हो जाने, मैं बार बार कहती हूँ, जैसे ही वो फ्रूटफुल होगा वो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हुआ है। लेकिन तब तक आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर, आपे जब किसी को पता चल जाता है दैट इज़ ऑल राइट, नो इशू। लेकिन आप होने से पहले किसी को ऊपर से बढ़ चढ़ कर ये नहीं कहने वाले कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, प्लीज़। हाँ, 888 की एनर्जी है आज के कार्ड्स में, और 9669, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, वेरी पॉजिटिव। ये जो आप हर्मिट की सिचुएशन में हैं, देखो कोई भी काम करने से सोच विचार करना ज़रूरी है। बिना सोच विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ओवर थिंकिंग में पास्ट में जाकर के बार बार मत बैठिए। वो ना कहीं आपको इमोशनल पेन में खींच कर ले जाता है। वो इमोशनल पेन आपकी एक लर्निंग थी, वो हो गई। आप अब द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप अथॉरिटेटिव हो गए हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आप चीज़ों को बनाने की एनर्जी में हैं। आप एक तरह से अपनी लाइफ के मैजिशियन की एनर्जी में हो चुके हैं। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अब आपको ये पता है कि आपके फिनांस को, इमोशन को, अपनी डिग्निटी को कैसे मैनेज करना है, सामने वाले को कैसे काट के हटाना है। उस एनर्जी को आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ की आगे की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़िए। एक्चुअली प्रॉब्लम कम, इल्यूज़न ज़्यादा है। ऐसे भी मून जब होता है तो थोड़ा वो परेशान करता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव वे में रहेंगे तो हैप्पीनेस को ज़्यादा फील कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़े से गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं इस फुल मून की एनर्जी के बाद की जो एनर्जी शिफ्टिंग मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उसके लिए आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो चीज़ें लॉस्ट हो गई हैं उसी को देखकर चिंता कर रहे हैं। जो चीज़ें आ रही हैं आप वो नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ अपॉर्चुनिटी उसको देखिए। हार्ड वर्क करना है। ओके, हाय तौबा मचा रखी है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें उनको कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अपने नॉलेज को ब्रश करें गुड फॉर्च्यून के लिए। एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ हो सकता है नए कोर्स ज्वाइन करने पड़े थोड़े टाइम के लिए, क्रैश कोर्स जैसा कुछ भी, तो प्लीज़ डू इट। और कुछ लोग जो बाहर जाके अपनी पढ़ाई करना चाहते थे उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और कुछ लोग अपनी लाइफ में घर और व्हीकल परचेज करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। इमोशनल पार्ट पे गाइडेंस, पहले जो चीज़ें जा चुकी हैं उसको देखकर पछतावा नहीं करना है। वो चली गई हैं, जाने दीजिए। अब नई एनर्जी आ रही है, या तो कोई नया रिलेशन आ रहा है या पुराने रिलेशन ही रिन्यूअल होके आ रहे हैं। अपने हार्ट को हील होने दीजिए और उसकी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके अपने आगे की लाइफ को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अपने आप में डिसकंटेंटमेंट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिसकंटेंटमेंट आप फील करेंगे पास्ट की इल्यूजन वाली एनर्जी में जाकर, तो वो आपको बर्डन करेंगे। अब आप अभी आज कल भी था और आज भी थोड़ा आप एक अपने बनाए हुए एक इल्यूजन वर्ल्ड में लॉस्ट सी सिचुएशन में रहेंगे। प्लीज़ कम अप, वेक अप, वेक अप।
ओके, हाय मैंने ये किया, इतना किया, मैंने वो किया, ऐसा हो गया, ये नहीं करना है। लीव द थिंग। आपको वो करना था, आपको कर्मा का सेटलमेंट था, आपने कर दिया, हो गया। आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। अगर वो नहीं हुआ तो होता तो आपको ये कुछ समझ ही नहीं आता। देखिए आपके पास ऑलरेडी जादू की छड़ी है, लेकिन आप वो देख कर नहीं, बाकी ये बिखरी हुई चीज़ों को देख रहे हैं। आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना है, और कुछ दूसरे जो हेल्प कर रहे हैं आपको, उनको हेल्प करने दीजिए प्लीज़। आपके हेल्थ का मेन इशू आपका स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस आपकी इल्यूजन की वजह से आ रहा है। आपको पता है आप हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, आप जो करेंगे वो पर आप अचीव करेंगे। मगर कुछ लोग सोच रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। चीज़ें रिन्यूअल की तरफ जा रही हैं और सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने काम को रिन्यू किया है, रिश्तों को रिन्यू किया है, इमोशंस को रिन्यू किया, उनके लाइफ में हैप्पीनेस, कंपैशन ने दस्तक दी है। आपने फॉरगिव किया है, डू इट। बट आपका जो रिन्यूअल हुआ है, आपको अपने रिन्यूअल वाले फेज़ में रहना है, पास्ट वाले फेज़ में नहीं जाना है। क्योंकि जो भी पर्सन रिन्यू होकर आए हैं या आई हैं, वो आपको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पुरानी चीज़ों की लत है। मगर आपको उसमें जाना नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। रिश्तों को न्यू डायरेक्शन दीजिए, फिनांस को भी न्यू डायरेक्शन दीजिए। आपकी लाइफ में का मेन पर्पस है क्लियरिटी होना। हर सोल हर जन्म में एक अपने आप को रिफ़ाइन करती है मैच्योर होती है, चीज़ों को समझती है। ये भी एक आपका लाइफ पर्पस है। तो आपने जो चीज़ों को समझा है, वो भी एक आपका लाइफ पर्पस था जो आपने पूरा किया है, और जो पूरा किया है उस पर आपको आगे बढ़ना है। आज अब आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा लेसन था जो आपने कंप्लीट कर लिया है। आपने सिचुएशन एंड हो गई है, आप रिलीव भी हो गए हैं मगर सैड भी हैं, क्योंकि कुछ सिरा शायद दिल में उसकी शिकन रह गई है। आपको कहा जा रहा है रिलीज़ दैट बोथ थिंग। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी जो आपको हैप्पीनेस देंगी। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, मगर आपको आपके दिल को हैप्पीनेस देंगी। चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं ना, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसको लेकर आपको बार बार टॉक नहीं करनी। पीछे की भी एनर्जी में वही थी। जो नई चीज़ें आ रही हैं उसकी तरफ देखिए। अपॉर्चुनिटीज़ किसी के लाइफ में बहुत ही अच्छी आई हैं, जो उनके लाइफ में इमोशनल फ़्लो को भी हील करने वाली हैं। ये फिनेंशियल भी है और इमोशनल भी है। और जो पर्सन आया है या आई है, ट्रस्टवर्दी है, ऑनरेबल है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। एंड आपकी तरफ डिवोटेड भी रहेगा या रहेगी। आपको अपना ट्रस्ट देना है, क्योंकि पास्ट में आपने दर्द झेले हैं। इसका मतलब ये नहीं जो पर्सन आ रहा है उसको आप ट्रस्ट नहीं दें। ट्रस्ट देखना है, लेकिन आंखें खुली रख के देना है, आंखें बंद करके नहीं देना है। पास्ट में जो आपने चीज़ें सीखी हैं उसमें यही था कि आपने आंखें बंद कर दी थी। आंखें खोल करके ट्रस्ट करना है। और कुछ लोग हैं जो आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, प्लीज़ उनके ट्रस्ट को बनाए रखें। सिचुएशन सेफ़ है, ठीक है। रोमांटिक रिलेशन जो आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो सेफ, दैट विल हील योर हार्ट। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, तो अभी वो हिडन ही रहेंगी। लेकिन आप सब कुछ ओपन करना चाहते हैं, नहीं, वो टाइम आएगा तभी ओपन होगा। अब उसके चलते आप अपना इमोशनल डिसबैलेंस ना करें, ठीक है। अगर उसमें ज़रूरत पड़ती है तो किसी की गाइडेंस लें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।